ओशो कहते हैं, मैं कॉलेज से निकाल दिया गया था क्योंकि कॉलेज के अध्यापक परेशान आ गए थे। प्रिंसिपल परेशान आ गया। उन्होंने कहा, तुम्हारे साथ सिवाय झंझट के कुछ नहीं। जो भी प्रोफेसर आता है वो ही कहता, या तो ये लड़का रहे या हम नौकरी छोड़ दें। तुम ऐसे सवाल खड़े करते हो। अब तुम कल एक प्रोफेसर को पूछा कि क्या तुम सिद्ध कर सकते हो कि तुम अपने बेटे के ही बाप हो? बोलो, ये कोई सवाल है? मैंने कहा कि पहले आप ये पूछो कि उसने क्या कहा था। उसने कहा था कि मैं जब तक किसी चीज़ को सिद्ध ना करूं मानता ही नहीं, और उनका लड़का भी मेरी क्लास में पढ़ता है। तो मैंने कहा कि ठीक है, मामला तय हो जाए, तुम ये सिद्ध करके बताओ कि ये लड़का तुम्हारा ही है। बस वो एकदम नाराज हो गए। मैंने कहा, उन्होंने ही कहा था, उन्होंने ही भड़काया मुझे। शरारत वो करें, फंसू मैं। ये कोई बात है? बुलाओ उनको, पूरी कक्षा गवाह है। उन्होंने ही कहा था कि जब तक किसी बात को सिद्ध ना कर लूं मानता नहीं हूँ। मैं वैज्ञानिक बुद्धि का आदमी हूँ। तो मैंने कहा, मैं भी वैज्ञानिक बुद्धि का हूँ। ये लड़का तुम्हारा है, तुम्हें पक्का भरोसा है? किस आधार पे भरोसा है? तुम्हारे पास कोई प्रमाण है? बस वो एकदम बौखला गया और कहा कि तुम क्लास से निकल जाओ। मैंने कहा, मैं नहीं निकलूंगा, पहले तुम सिद्ध करो। अगर तुम सिद्ध कर दोगे कि वो लड़का तुम्हारा है तो मैं सदा के लिए क्लास से निकल जाऊंगा और बात खत्म। फिर मुझे नहीं पढ़ना। फिर क्या पढ़ना है? ये ही पढ़ने आया था। तुमको निकलना है, निकल जाओ। फिर गुस्से से आपके पास पहुंच गया। प्रिंसिपल थोड़ी देर सोचता रहा, फिर बोला, बात तो तुम ठीक कहते हो, मगर ये बात ऐसी कि मैं भी सिद्ध नहीं कर सकता। लेकिन तुम यहाँ से छोड़ ही दो, दूसरे कॉलेज में चले जाओ। मैंने कहा, मुझे कौन दूसरा कॉलेज भर्ती करेगा? गांव भर में मेरी बदनामी है, कौन मुझे कॉलेज में लेगा? आप सिफारिश करोगे? आप लिख के दो। उन्होंने कहा, मैं लिख के नहीं दे सकता। मैं लिख कर दूं, तुम वहाँ पर कल कुछ गड़बड़ करो। गड़बड़ तो तुम करोगे। मैंने कहा, मैं लिख के दे सकता हूँ, मैं गड़बड़ करूँगा। मैं तो जो कहता हूँ वो लिख के भी दे सकता हूँ। तुम कह रहे हो कि लिख के नहीं दे सकता, फ़ोन पे कह दूँगा। अरे जब फ़ोन पे कह सकते हो, लिख के दे दो। जब मुंह चला सकते हो तो हाथ चलाने में क्या हर्जा है? तुम्हारा मुंह क्या हाथ से गया बीता है? तुम बात में से बात निकाल लेते हो। तो मुझे एक कॉलेज में जाकर, गांव का सबसे रद्दी कॉलेज था जहां कोई जाता ही नहीं था, मैंने सोचा वो ही मुझे जगह देंगे, पर मुझे कोई फिक्र भी ना थी। मैंने सोचा चलो वहीं निपटेंगे। गया तो प्रिंसिपल घर पर पूजा कर रहे थे। वो दुर्गा के भक्त थे, काली के भक्त। जय काली जय काली। सिर्फ भक्ति ही नहीं थी, शरीर से भी बिल्कुल काली के ही भक्त थे। बिल्कुल काले, कलुतरे, मोटे, भयंकर। लोग उनको अवधूत कहते थे। एकदम जय काली ऐसा उद्घोष कर रहे थे। सारा मोहल्ला कपा जा रहा था। मैं बाहर बैठा रहा, सुनता रहा। मुझे भर्ती होना था। जब वो बाहर निकले मैंने उनसे कहा, मैंने बहुत भक्त देखे लेकिन आप जैसा भक्त नहीं देखा। इस कलयुग में आप जैसे सतयुगी पुरुष का दर्शन धन्य हो गया। उन्होंने कहा, बेटा तू पहला युवक है जो मुझे पहचान पाया। आज तक मुझे कोई नहीं पहचान पाया। अरे दूसरों की क्या, मेरे घर के, मेरे बेटे, मेरी पत्नी, मेरे भाई, कोई मुझे नहीं पहचानते। समझते हैं ये पागल है। मैंने कहा, वो सब पागल है, आप परमहंस हैं। मुझे उन्होंने फौरन कॉलेज में भर्ती कर लिया। कोई पूछताछ ही नहीं की कि तू क्यों निकाला गया। और फिर जब भी कोई मौका आता तो वे ये बात चूकते नहीं थे कहने से कि ये तो एकमात्र युवक है जो मुझे पहचाना। और उन्होंने फिर कहा कि तुम जा रहे हो।
मेरे दिल को दुख होता है। मैंने कहा कि दुख आपको होता है, दुख मुझको भी होता है, क्योंकि मैं एकमात्र व्यक्ति हूँ जो तुम्हें पहचाना। उन्होंने कहा, क्या मतलब? मैंने कहा कि अब तो मैं जा ही रहा हूँ, तो तुमसे सच्ची बात कह दूँ, मैंने तुम जैसा मूढ़ आदमी नहीं देखा। लोग ठीक कहते हैं। उसने कहा, क्या मतलब? मैंने कहा, मैं पहचान गया था उसी वक्त कि तुम किस ढंग के आदमी हो। तभी मैंने कहा, सतयुगी हो आप। कोई मूड ही इन बातों में आएगा। कलयुग में कहाँ से सतयुगी होोगे? कलयुग में कोई कैसे सतयुगी हो सकता है? तुम ही बताओ। ये तो यही हुआ कि झाड़ तो नीम का है और आम लगा हुआ है। कोई मूर्ख नीम ही बातों में आ जाए, नहीं तो नीम का झाड़ पूरा हंसेगा, कहेगा, रहने दे भाई, तुम महामूढ़ हो। उन्होंने कहा, मैं इतने दिन धोखे में रहा। मैंने कहा, तुम धोखे में रहे, इससे तो सिद्ध होता है, अगर तुम में थोड़ी सी भी अकल होती तो तुम जितनी जोर से जय काली चिल्ला रहे थे। मैंने काली को भागते देखा था, निकल रही थी तुम्हारे कमरे से कि मैं ये चली। जब ये दुष्ट यहाँ से हटेगा तब वापस लौटूंगी। तुम जितनी जोर से काली चिल्लाते हो, किसको धोखा दे रहे हो? मैंने देखा, जब तुम काली की इस तरह स्तुति कर रहे हो तो काली तक को धोखा देने की सोच रहे हो। तो मैं तुम्हारा गणित समझ गया। मैंने कहा, मुझे भर्ती होना है, तुम्हारे गणित का उपयोग तुम ही पे कर दूं और जाते वक्त सच्ची बात कह जाऊंगा। तो मैं कहीं जा रहा हूँ, तब से वो मुझसे बहुत नाराज है। फिर मैं बरसों उस गांव में रहा। रास्ते में मिल जाए तो मैं जय राम जी की करूं तो जवाब ना दे। इधर उधर मुँह गए, मैं भी चारों तरफ घूमकर जय राम जी की करूं। मैं जय राम जी की तो कर ही दूं। मैं ही तो वो एकमात्र व्यक्ति हूँ जो आपको पहचाना।